हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 7 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत नवंबर में किस देश में होने वाले यूरोनोवेल 2024 में शामिल होगा। तो यूरोनेवल जो है यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोनेवल 2024 में 104 देश भाग लेंगे, जिसमें ड्रोन और अगली पीढ़ी की मिसाइलों जैसे आधुनिक खतरों के खिलाफ नौसेना रक्षा में नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और यह भविष्य की नौसेना बलों के लिए अनुकूल, लचीले और अस्थायी समाधानों का प्रदर्शन करेगा। देखिए, यूक्रेन जो है संघर्ष के सबक के साथ चर्चा में चपलता, सूचना श्रेष्ठता और बहुमुखी समुद्री क्षमताओं की उभरती हुई आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने एमपॉक्स के लिए पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट को मंजूरी दी है। तो WHO ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एमपॉक्स रोग के लिए पहले नैदानिक परीक्षण के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य जो है प्रकोप से प्रभावित देशों में परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। और अफ्रीका में एमपॉक्स से 800 से अधिक मौतें हुई हैं और लगभग 30,000 से अधिक मामले जो हैं सामने आए हैं। मुख्य रूप से देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ है और एमपॉक्स जो है संक्रमित जानवर से फैलने वाले वायरस के कारण होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस चिड़ियाघर ने कार्यक्रम और गतिविधियों के लिए 17वें वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत की गई है। तो ये मैसूर से किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वन्यजीव सप्ताह जो है 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। मैसूर चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह में वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है साइक्लोथॉन, फोटोग्राफी प्रदर्शनी और अवशिष्ट संपदा प्रतियोगिता शामिल है। देखिए, मुख्य आकर्षण में जो है इसमें एक अस्थायी बागवानी सत्र, वन्यजीव योग, पशुपालक दिवस भी शामिल है। इन कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ प्रथाओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारों के प्रति प्रेरित करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 कब से कब तक चलेगा। तो ये 4 से 10 अक्टूबर तक चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस बार इसकी थीम जो रही है अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन रही है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में स्थापित विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मानव जीवन को बेहतर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। देखिए, 4 अक्टूबर 1957 को प्रथम मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 के बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपण से अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग खुल गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने क्रिकेट समुदाय के लिए सुरक्षित स्थान बनाने हेतु AI टूल लॉन्च किया है। तो ये ICC ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने महिला T20 विश्व कप 2024 से पहले सकारात्मक और समावेशी ऑनलाइन माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया मॉडरेशन कार्यक्रम शुरू किया है। और इस नई पहल में क्रिकेट समुदाय को विषाक्त सामग्री से बचाने के लिए, यानी गलत चीज़ों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर शामिल है, जो खिलाड़ियों और प्रशंसकों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। और ICC के इस समय चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन, वो तो जय शाह जी हैं इस समय, और इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है।
तो ये कांस्य पदक खुशी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय निशानेबाज खुशी ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन यानी 3P स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिसमें भारत के पदकों की संख्या 15 हो गई, जिसमें 10 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। और जो खुशी जो है 447.3 स्कोर के साथ फाइनल पूरा किया, जिससे वह नॉर्वे की कैरोलिन लुंड 458.3 के साथ रजत और सिनोवा वर्ग 458.4 के साथ स्वर्ण के साथ इनसे पीछे रह गए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीर्थयात्रियों ने भारतीय क्षेत्र के किस शिखर का दर्शन किया है? तो भारतीय यात्रियों ने कैलाश का दर्शन किया है, और वो भी भारतीय क्षेत्र से किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 3 अक्टूबर 2024 को तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड के पुराने लिफलेक दर्रे से भगवान शिव के निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत पर पहली बार नज़ारा देखा। देखिए, उत्तराखंड पर्यटन विभाग जो है ने इस पायलट प्रोजेक्ट का आयोजन किया था, जिसमें कैलाश पर्वत तक पहुंच आसान हो गई। पुराना लिपलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ब्यास घाटी में स्थित है। पहले इसमें तिब्बत से होकर जाया जाता था, नेपाल और तिब्बत से होते हुए, जबकि इस बार भारत के अंदर से इसका रास्ता खोला गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे छिपा महासागर खोजा है? तो 700 किलोमीटर नीचे छिपा महासागर खोजा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल से 700 किलोमीटर की गहराई में पर रिंगवुडाइट के भीतर एक छिपा हुआ जल भंडार पाया है, जो सभी सतही महासागरों से 3 गुना बड़ा है, और यह दर्शाता है कि महासागर ग्रह के अंदरूनी भाग से उत्पन्न हो सकते हैं। अध्ययन में भूकंपी तरंग वेग में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 2000 सिस्मोग्राफ के नेटवर्क का उपयोग किया गया, जिसमें जल की उपस्थिति का पता चला। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। देखिए, मिदोरी पुरस्कार 2024 जो है ये वैश्विक संरक्षण प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है, और इस बार जो है कजाकिस्तान की बेरा बेरानोवा और पेरू की यासाबेल अगिस्टा कोल्डेरोन कार्लोस ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और परागणों की गिरावट को रोकने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है। और इसका पुरस्कार जो 29 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया के कैली में जैविक विविधता पर कन्वेंशन की COP60 बैठक के दौरान आयोजित की जाएगी। ये याद रखेंगे, COP60 के दौरान 29 अक्टूबर को दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं? तो यह CO के लिए जाएंगे, यानी संघाई सहयोग संगठन, इसके लिए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स कौन बना है? तो मार्क जुगरबर्ग बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एलन मस्क जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो ये राजश्री बिड़ला को सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग का दर्जा मिला है? तो असम के 8 उत्पादों को GI टैग मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेजॉन के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। याद रखेंगे, महाराष्ट्र के वाशिम में। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने पोखरण से चौथी पीढ़ी की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। और देखिए, क्वाड देशों के बीच विशाखापट्टनम में 8 अक्टूबर को भारत की मेजबानी में समुद्री अभ्यास मालाबार शुरू होगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, कार्बन ट्रेडिंग के लिए। और देखिए, एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय तीरंदाज वैष्णवी पवार ने रिकर्व अंडर 18 महिला टीम वर्ग में रजत पदक जीता है। और देखिए, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा सेना के हवाले करने का फैसला किया। और बता दें कि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन का बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रांची में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL को 51 सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन किया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।